दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र। मित्रों, जितने भी भाई बहनों का इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करा गया है उन सभी को MP रोजगार इन्फो परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत अग्रिम बधाई। आज से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो शुरू हो गया है, क्योंकि आज से आपके डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। तो आपको अपने दस्तावेज, आपके पास कॉल आया होगा, अलग अलग तिथि में हो सकते हैं, 17 से 20 तारीख के भीतर इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। तो अलग अलग जिले में, अलग अलग ब्लॉक में, आप ब्लॉक के हिसाब से आपको आमंत्रित किया होगा। निश्चित ही आपको स्थान भी पता चल गया होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल भी मैंने वीडियो बनाया था कि आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट रखने हैं। ये वीडियो जरूर देख लेना और डॉक्यूमेंट पूरे तैयार करके ही ले जाएं। साथ ही आपकी वहां पे लिखित परीक्षा भी होगी और इंटरव्यू भी आपका आयोजित होगा, तो उस हिसाब से आपने तैयारी जरूर कर ली होगी। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे परिवर्तन थोड़ा सा हुआ है। ये आप देखें, ये प्राप्त अंक का 30% अंतिम सूची हेतु उपयोग किया जाएगा। आपके जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं वही आपके यहां पे दोस्तों दिए गए हैं। ये देखिए, ये अंक आवंटित किए गए हैं और अधिकतम 30 नंबर यहां से आपके लिए जाएंगे। यानी अब आपका जो सिलेक्शन है वो पूरा का पूरा निर्भर करता है आपकी जो लिखित परीक्षा है और जो साक्षात्कार है। अब यहां पे आप देखें, साक्षात्कार हेतु प्रत्येक पद के विरुद्ध 3 आवेदकों को आमंत्रित यहां पे किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु स्नातकोत्तर एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में स्नातकोत्तर के अंक को प्राथमिकता यहां पे दी जाएगी। इसलिए ज्यादातर जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनको साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है। तो अब आपको अपना जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छे से देना है, लिखित परीक्षा भी बहुत अच्छे से देनी, ताकि आपका ये एग्जाम निकल सके, ये भर्ती में आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों, आपसे कुछ संभावित प्रश्न जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूं वो आपसे एग्जाम में, यानी जो आपकी लिखित परीक्षा होगी और आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें पूछा जा सकता है। लिखित परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो लगभग 20 मिनट का आपको समय मिलेगा। 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिनका आपको उत्तर लिखना है 300 वर्ड में। अब यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप स्कीम के विषय में लिखिए। वो आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, कैसे इससे फायदा होने वाला है यूथ को। साथ ही आपको आइडेंटिफाई करनी है 2 कोई समस्या आपके ब्लॉक की, कि क्या आपके ब्लॉक की समस्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। 2 ये प्रश्न आपसे संभावित पूछे जा सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश शासन की कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं, तो आपको स्कीम के विषय में अच्छे से पढ़ लेना। अभी भी समय है आपके पास, है ना। अच्छे से स्कीम्स को पढ़ लो। आप यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है इसको आप अच्छे से पढ़ लो। आपके ब्लॉक की क्या समस्या है, उसका क्या निदान हो सकता है, वो आपको लिखना पड़ेगा। इंटरव्यू आपका जो होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय वहां पे आपका लिया जाएगा, जो भी पैनल है, और आपको सही और सटीक जवाब देने हैं। अब आपसे कुछ संभावित प्रश्न यहां पे पूछे जा सकते हैं कि क्या आपका कोई सामाजिक गतिविधि में कोई अनुभव रहा है, आपने कोई संस्था के साथ या किसी कंपनी के साथ कोई काम किया है। अगर आपने किया है तो आप उस हिसाब से जवाब देंगे। आप फील्ड पर कैसे काम करेंगे, क्योंकि ये जो सारा काम है जन सेवा मित्र का वो फील्ड पे रहकर ही काम करना है। जन समुदाय को आपको प्रेरित करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, उनको जागरूक करना है। तो आप ये काम कैसे करेंगे, आपकी क्या कार्य योजना होगी,
समुदाय को जोड़ने के लिए, समुदाय को जागरूक करने के लिए ये आपको बताना पड़ेगा। साथ ही मध्य प्रदेश शासन की और केंद्र सरकार की कौन कौन सी जनहितैषी, जन कल्याणकारी योजना है, आप उसके विषय में बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश शासन की कौन कौन सी योजना है। जैसे आप बता सकते हैं सीखो कमाओ योजना है, लाडली बहना योजना है, किसान कल्याण योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, इस तरीके की बहुत सारी आयुष्मान भारत योजना है। केंद्र सरकार की भी अलग अलग किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की, तो श्रम योगी मानधन योजना, ई श्रम जो हमारे श्रमिकों के पंजीयन के लिए है। इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की। अगर आपका चयन होता है तो क्या आप इस इंटर्नशिप को पूरा करेंगे, क्योंकि इसमें आपको स्टाइपेंड जो मिलना है वो 8,000 रुपया मिलना है। और 8,000 रुपये में क्या आप ये इंटर्नशिप पूरा करेंगे, तो आपका क्या विचार है, सही और सटीक जवाब आपको इस पे देना होगा। और इस इंटर्नशिप से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, इससे आप अपने लिए किस तरह से महत्वपूर्ण मानते हैं। तो भाई आप जब इस इंटर्नशिप से जुड़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। तो क्या फायदा है, क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये कुछ सही और सटीक आपको आंसर देने पड़ेंगे अपने हिसाब से। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको हिचकिचाना नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हों जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हों। तो देखिए अनुभव ऐसे ही आता है, जब आप सीखेंगे तभी आपको अनुभव आएगा, कोशिश करेंगे तभी अनुभव आएगा। तो चिंता मत कीजिए, बिल्कुल सहजता से, बड़ी सरलता से आपको जो भी पूछा जाता है बस उसको धैर्य से सुनना है और फिर उसका जवाब आपको देना है। पहले जो भी पैनल द्वारा पूछा जाए उसको अच्छे से सुनिए और फिर अपना जवाब दीजिए। आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, जो आपका व्यक्तित्व है या जो साधारण आपकी है उससे ही करना है। कुछ ज़्यादा आपको स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं, मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि मेरा अनुभव है। बस आपको जो साधारण चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं उस हिसाब से आपको जवाब देना है। और आप अपने दस्तावेजों को बहुत ही सहेज करके रखें। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना है और आपकी फ़ोटोकॉपी भी आप ज़रूर ले जाएँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। आपका इंटरव्यू कैसा गया है ज़रूर आप कमेंट में लिख करके मुझे बताना। और हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों का इसमें सिलेक्शन होना चाहिए। तो मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।